नमाज फजर के बाद अल मजीद 99 बार पढ़कर अपने बदन पर दम कर लें, हमेशा सेहत व आफियत से रहेंगे। मसवाक करने से नज़र तेज होती है और बुढ़ापा देर से आता है। रात के वक्त सुरमा लगाकर सो जाएं, आंखें शबनम की तरह चमकती रहेंगी। मसवाक करने से अक्ल बढ़ती है और खाना हजम होता है। अगर ज़िंदगी भर जवानी चाहते हैं तो खाने के बाद 3 काली मिर्च के दाने खा लो। जिस्म का कोई भी हिस्सा सुन्न हो जाता हो तो सुबह उठकर 20 मिनट वर्जिश ज़रूर करें और उबली हुई सब्जियों के साथ साथ ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। अगर आप हफ्ते में एक बार किसी अच्छी जगह बैठते हैं या किसी अच्छी जगह सैर करने जाते हो तो आप डिप्रेशन और टेंशन जैसी बीमारी से दूर रह सकते हैं। चाय पीने के बाद उसकी बची हुई पत्ती को फेंकने के बजाय उसको घर के चारों कोनों में फेंक दो। घर से मच्छर और मक्खियां भाग जाएंगी। जोड़ों के दर्द में अंजीर बहुत मुफीद है। माश की दाल खाओ, शुगर कंट्रोल में रहेगी। अनार का रस बदन की चर्बी को पिघलाता है। जब प्यास भी न लगे तब भी पानी पिया करो, इससे गुर्दों की बीमारी से बचे रहोगे। कंघी सुबह उठते ही कर लिया करो, उससे खून की रवानी बेहतर हो जाएगी और दिमाग उलझनों से दूर रहेगा। हल्दी वाला दूध पीने से कमर की हड्डी कभी टेढ़ी नहीं होती। अगर किसी हादसे की वजह से कोई हड्डी टूट गई है या किसी जगह मोच आ गई है तो हल्दी वाले दूध में देसी घी डालकर पीने से आराम आता है। अपने हाथों का मसाज करने से खून की रवानी बेहतर होती है और डिप्रेशन की परेशानी भी दूर हो जाती है। इसलिए अपने हाथों के मसाज का मुसलसल मामूल बना लो। ख्वाब में काले रंग का लिबास देखना रिज़्क में तंगी की अलामत समझा जाता है। चेहरे का रंग चमकाना और साफ करना है तो आलू बुखारा खा लिया करो। सुबह को जल्दी उठकर वर्जिश करना और नीम गर्म पानी पीना चेहरे का रंग निखार देता है। जो लोग अपने बालों में बहुत कम कंघी करते हैं उनके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। बालों में सरसों का तेल लगाकर कंघी करने से बालों की क़ुव्वत में इजाफा होता है। इमली आलू बुखारे का पानी बदन की चर्बी को पिघलाता है, मैदे को ठंडा रखने में मददगार साबित होता है और जिल्द की बीमारियों के लिए भी फ़ायदेमंद समझा जाता है। सौंफ इस्तेमाल करो, नज़ला ज़ुकाम में आराम आए। बैठकर खाने से बदन में ताकत आती है। लौंग का पानी रात को सोते वक्त पी लिया करो, घुटनों का दर्द गायब हो जाएगा। पैर दुखते हों या टखनों में दर्द रहता हो तो लौंग का पानी बहुत ही मुफीद चीज़ है। समोसे पकोड़े खाने से कबल इसबगोल का छिलका खाओ, मैदे में तेजाबीत नहीं होगी। अगर समोसे पकोड़े ज़्यादा खाने की वजह से मैदा तेजाबीत का शिकार हो जाए तो नहार मुँह दही में इसबगोल डालकर खा लिया करो। दही में पिसे हुए बादाम मिलाकर लेप बना लो और झुर्रियों पर लगाओ। सिर्फ 1 हफ्ता इस्तेमाल करने से झुर्रियाँ गायब हो जाएंगी। 3 से ज़्यादा केले एक ही वक्त में खाने से दिल की नाली बंद हो सकती है। केले जब भी खाओ तो 2 खाओ और फिर थोड़ी देर बाद 2 खाओ। जब आप सोने लगो और आपको नींद ना आ रही हो तो दूध गर्म करके आंखों पर लगा दो, फौरन नींद आ जाएगी। दूध में सेब का रस शामिल करके पीने से चेहरे पर निखार आता है। दालचीनी की चाय बनाकर पीने से पेट की रसूली खत्म हो जाती है। दूध में जलेबी भिगोकर खा लेने से दिमाग की कमजोरी दूर होती है और ये जोड़ों के दर्द में भी आराम देती है। अगर आप कोई चीज़ कहीं रखकर भूल जाओ और याद न आए तो दुरूद शरीफ का विर्द करके याद करो, इंशाअल्लाह याद आ जाएगी। गाय के पाए खाने से जोड़ों के दर्द में आराम मिल जाता है। जिस घर में परिंदों का आना जाना हो उस घर में खुशियां ज्यादा आती हैं और रिज़्क भी बारिश की तरह बरसता है। अगर बैठे बैठे पाँव सुन्न होने लगे तो 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएं, पाँव ठीक हो जाएंगे।
सर में जुएं ज़्यादा हो जाएं तो रात को सोते वक्त सर में प्याज का रस मल दें, जुओं का खात्मा हो जाएगा। गन्ने का रस इस्तेमाल करने से यरकान की बीमारी दूर हो जाती है और गर्म पानी में अनार के दाने भिगोकर पीने से दिल की नालियां बंद नहीं होती। गर्म दूध में सौंफ शामिल करके पीने से कमर दर्द से छुटकारा मिल जाता है और नहार मुंह कच्ची गोभी खाने से आंखों की बीनाई तेज होती है। अगर तेज बुखार हो जाए तो देसी मुर्ग की यखनी इस्तेमाल करने से फाका होगा। ज़्यादा पालक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और रोज़ाना सुबह सिर्फ आधा घंटा पैदल चलने से मैदा की बीमारी नहीं होती। 7 दिन एक दाना अंजीर का रोज़ाना खा लो, जिस्म में घोड़े जैसी ताकत आ जाएगी और जिस्म खूबसूरत और जवान नज़र आने लग जाएगा। अमरूद खाने के बाद पानी पीना भूख को ख़त्म करता है और अनार को छिलके समेत खा लेने से मैदा तवाना हो जाता है और मैदा में कभी दर्द नहीं होता। नाश्ते में हरी सब्जियों का इस्तेमाल करने से इंसान ज़हनी बीमारियों से बचा रहता है। अरबी का सालन हफ्ते में 1 बार ज़रूर खा लिया करें, इससे खुश्की और खांसी दूर होती है। कान में ज़्यादा दर्द रहने लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा यखनी का इस्तेमाल करें और सरसों का तेल पंडलियों पर मसल देने से बदन की सारी थकावट उतर जाती है। संतरे का शरबत पियो, उससे मैदा ताकतवर हो जाता है और कड़वे बादाम खाने से गुरेज करें, नज़र कमज़ोर हो सकती है। तली हुई चीज़ खाने से आपको बदहज़मी हो जाए तो अजवाइन पानी के साथ खा लो, बदहज़मी दूर हो जाएगी। 3 सांस में पानी पीने की आदत डालो, आपकी ज़हानत में इजाफा होगा। अपने हाथों से मिर्चों की जलन दूर करने के लिए हाथों को चीनी वाले पानी से धो लो। अगर जोड़ों और घुटनों का दर्द हो तो खाने के साथ खीरा ज़रूर इस्तेमाल करें, इससे अफाका होगा। घर में खजूर और छोटी मक्खी का शहद होना घर में बरकत खींच लाता है। ज़्यादा खट्टी चीज़ें पट्ठों को कमज़ोर कर देती हैं और गुस्सा करने से जिगर की कमज़ोरी हो जाती है। दायमी कब्ज़ की प्रॉब्लम हो जाए तो अमरूद खाने से आराम आ जाएगा और गुर्दे कमज़ोर हों तो बेसन का इस्तेमाल करें, आपके गुर्दे ताकतवर हो जाएंगे। घर में चमगादड़ का घोंसला बनाना घर में लड़ाई और झगड़े पैदा करता है। जीरे को पीसकर बालों में लगाने से बाल लंबे होना शुरू हो जाते हैं और कलवंजी दही में शामिल करके चेहरे पर लगाने से चेहरे की झुर्रियाँ खत्म हो जाती हैं।